हेलो गाइस, वेलकम टू बॉटनी मंत्रा। आज हम बात करने वाले हैं व्हाट इज़ बायोइन्फॉर्मेटिक्स। इससे पहले हम बात कर चुके थे व्हाट इज़ बायोइन्फॉर्मेटिक्स। आज हम शॉर्टली बताएंगे कि बायोइन्फॉर्मेटिक्स क्या है, मगर आज जो मेन फोकस होगा वो होगा हमारा कोर्सेज विच आर अवेलेबल इन बायोइन्फॉर्मेटिक्स, या फिर हम बात करें बायोइन्फॉर्मेटिक्स में कौन कौन से कोर्स जो कि पीजी और यूजी और फिर डॉक्टरेट में जो है वो उपलब्ध हैं, और साथ ही साथ उनसे रिलेटेड टॉप एंट्रेंस एग्ज़ाम और साथ ही साथ टॉप इंस्टीट्यूट या फिर कॉलेज के नेम। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। व्हाट इज़ बायोइन्फॉर्मेटिक्स। अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए बायो इन्फॉर्मेटिक्स से रिलेटेड तो उस वीडियो की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ से क्लिक करके देख सकते हैं व्हाट इज़ बायोइन्फॉर्मेटिक्स। आराम से समझ में आ जाएगा कि आपको बायोइन्फॉर्मेटिक्स क्या है। तो देखते हैं डेफिनेशन या फिर क्या है बायोइन्फॉर्मेटिक्स शॉर्ट फॉर्म में। तो बायोइन्फॉर्मेटिक्स इज़ एन interdisciplinary field of science that deals with biological information. It is a fusion of many fields such as computer science, mathematics, engineering and statistics. तो जो बायोइन्फॉर्मेटिक्स है वो इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड है साइंस का, एक ऐसा इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड है साइंस का जिनमें बायोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन को हम फ्यूज करते हैं, या फिर हम बात करें बायोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन को हम कंप्यूटर साइंस या फिर मैथमेटिकल, इंजीनियरिंग और स्टैटिकल बायोस्टैटिकल डाटा के थ्रू हम जो है वो डिटरमाइन करते हैं बायोलॉजिकल डाटा को। और बात करें अगर सिंपल वर्ड में तो इट इज़ ए स्टडी ऑफ बायो इन्फॉर्मेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाटा। दिस इज वन ऑफ द फास्टेस्ट इमर्जिंग फील्ड इन द डोमेन ऑफ साइंस। एक यही भी वजह है कि आज इस टॉपिक पर लेक्चर बनाया गया है, क्योंकि यह साइंस का एक ऐसा डोमेन है जो लगातार जो है वो ग्रो कर रहा है और डिमांड में है बायो इन्फॉर्मेटिक्स से रिलेटेड कोर्स और उससे रिलेटेड जो है वो डिग्रीज। तो बायो इन्फॉर्मेटिक्स की बात करें तो ये जो है वो एक फास्टेस्ट इमर्जेंसी फील्ड है साइंस के डोमेन में, जिसमें हम स्टडी करते हैं डेवलपमेंट मेथड्स एंड द सॉफ्टवेयर टूल्स के थ्रू बायोलॉजिकल स्टडी को हम बायोलॉजिकल डाटा को हम जो डिटरमाइन करते हैं। साथ ही साथ इसमें दे रखा है कि टू अंडरस्टैंड द जेनेटिक डिजीज़, यूनिक एडजस्टमेंट एंड मॉडिफिकेशन इन द जीन्स ऑफ ऑर्गेनिज्म स्पेशली एग्रीकल्चर स्पीसीज। तो ये सब जो एप्लीकेशंस हैं या फिर टूल्स जो हैं वो यूज किए जाते हैं, वो चाहे मैथमेटिकल टेक्निक्स हों, कंप्यूटर साइंस के टूल्स हों, या फिर इंजीनियरिंग स्ट्रेटजी हो, या फिर बायोस्टैटिक्स के जो न्यूमेरिकल बेसिस डाटा हो, उन सब का यूज़ जो है वो किया जाता है बायो इन्फॉर्मेटिक्स में एज आ टूल्स, या फिर बात करें एक फील्ड की फॉर्म में। तो इस फील्ड में हम बात करें तो डिफरेंट टाइप के ब्रांच का यूज किया जाता है साइंस में, जो कि मैथमेटिक्स हो सकती हैं, कंप्यूटर साइंस हो सकती हैं। तो ये था सिंपल सा बायोइन्फॉर्मेटिक्स के बारे में डिटेल। नेक्स्ट हम देखते हैं कोर्सेज ऑफ बायोइन्फॉर्मेटिक्स इन इंडिया। तो जो कोर्सेज हैं बायोइन्फॉर्मेटिक्स के भारत में कौन कौन से हैं। देयर आर सेवरल UG and the PG courses in India. Various colleges and institutes offer bachelor, master and doctoral courses in bioinformatics. Some of the courses are maintained below. तो भारत में जो है वो स्नातक और परास्नातक के बायोइन्फॉर्मेटिक्स के कोर्सेज जो हैं वो वेरियस कॉलेज या इंस्टीट्यूट्स में जो है वो किए जाते हैं। बात करें कि कौन कौन से कोर्सेज जो हैं वो ऑफ़र किए जाते हैं। बैचलर की बात करें तो बैचलर ऑफ साइंस BSc इन बायोइन्फॉर्मेटिक्स। बीटेक की बात करें तो बीटेक, या फिर हम बात करें एमटेक या फिर इंजीनियरिंग जो कोर्सेज होते हैं बायोइन्फॉर्मेटिक्स में, ये जो कोर्सेज होते हैं वो टेक्निकल कोर्स होते हैं। बट अगर हम बात करें BSc ऑनर्स या MSc या फिर डिप्लोमास जो कि जर्नल डिप्लोमा होते हैं बायोइन्फॉर्मेटिक्स में, ये जो कोर्सेज होते हैं वो जनरल साइंस के एस्पेक्ट या जनरल साइंस को ध्यान में रखकर बायोइन्फॉर्मेटिक्स की इंफॉर्मेशन को हम पढ़ते हैं। बट अगर आपको रियली बायोइन्फॉर्मेटिक्स में अच्छा करियर बनाना है तो डेफिनेटली आप चूज़ कीजिएगा टेक्निकल। अगर आपको टेक्निकल पार्ट आपको पसंद है, या फिर आपका बैकग्राउंड टेक्निकल रहा है पहले, तो आप टेक्निकल कोर्स को डेफिनेटली चूज़ कीजिए, क्योंकि टेक्निकल में आपका स्कोप जो है वो थ्योरी के एज वेल एज आपको जो टेक्निक्स जो हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं। बात करें कोर्सेज़ की तो बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी इन बायोइन्फॉर्मेटिक्स BSc ऑनर्स इन बायोइन्फॉर्मेटिक्स, या फिर BE बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग इन बायोइन्फॉर्मेटिक्स। फिर बात करें सर्टिफिकेट कोर्सेज जो होते हैं बायोइन्फॉर्मेटिक्स में, आप बात करें उनमें आपके आते हैं समर इंटर्नशिप्स या फिर समर कोर्सेज जो कि सर्टिफिकेट कोर्सेज होते हैं बायोइन्फॉर्मेटिक्स में, जिनमें एक स्पेसिफिक टूल्स को या फिर बात करें स्पेसिफिक डोमेन
में आपको जो है वो ट्रेन किया जाता है या उसकी ट्रेनिंग दी जाती है। नेक्स्ट है एडवांस डिप्लोमा इन बायोइन्फॉर्मेटिक्स। तो ये तो थे बैचलर डिग्रीज के कोर्स। नेक्स्ट हम बात करें मास्टर डिग्रीज। तो मास्टर डिग्रीज जो आपको ऑफर की जाती हैं वो हैं एमएससी इन बायोइन्फॉर्मेटिक्स, एमटेक इन बायोइन्फॉर्मेटिक्स, फिर बात करें एमएससी ऑनर्स इन बायोइन्फॉर्मेटिक्स, फिर मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग एमई इन बायोइन्फॉर्मेटिक्स, और साथ ही साथ एमएस मास्टर ऑफ साइंस इन बायोइन्फॉर्मेटिक्स। ये जो कोर्स हैं वो मास्टर्स के कोर्स हैं जो वेरियस कॉलेज में आपको ऑफर किए जाते हैं। नेक्स्ट है डॉक्टरल डिग्री कोर्स। तो पीएचडी इन बायोइन्फॉर्मेटिक्स जो कि डिफरेंट कोर्सेज में टेक्निकल या फिर नॉन टेक्निकल कोर्सेज में जो दिए जाते हैं। फाइनली डिफरेंट बिटवीन द जर्नल डिग्री, ऑनर डिग्री एंड द टेक्निकल डिग्री। तो इन तीनों डिग्री का जो मेन कोर डिफरेंट है वो हम डिस्कस करेंगे कि ऑनर्स डिग्री या फिर बात करें जर्नल डिग्री जो हम साइंस में लेते हैं या फिर टेक्निकल डिग्री लेते हैं उनमें क्या डिफरेंट होता है जर्नल। तो बात करें ऑनर्स डिग्रीज की, तो ऑनर डिग्री जनरल डिग्री से कुछ इस प्रकार से जो है वो अलग होती हैं। जिसमें हम बात करें ऑनर्स डिग्री, तो ऑनर्स डिग्री में हम एक मेजर सिंगल जो टॉपिक होता है, हमारा डोमेन होता है, उसको ही फोकस करते हैं। बट अगर हम बात करें जर्नल डिग्रीज जो है वो मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच वाली डिग्री होती है। मतलब इन जर्नल डिग्रीज में हम बायोइन्फॉर्मेटिक्स के साथ साथ बायोइन्फॉर्मेटिक्स से टच किए जाने वाले जितने भी इसके फील्ड्स हैं, लाइक फिजिक्स हो गया या फिर बायोइन्फॉर्मेटिक्स हो गया, या फिर हम बात करें बायोइन्फॉर्मेटिक्स में भी हम बायोस्टैटिक्स पढ़ते हैं। ये सब जो हो गया वो मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्सेज जो होते हैं उनमें हम पढ़ते हैं जर्नल डिग्री में। नेक्स्ट हम बात करें टेक्निकल। तो टेक्निकल कोर्स की बात करें तो बीटेक, एमटेक जो है वो टेक्निकल कोर्स हो गए। बट हम बात करें बेसिक साइंस कोर्स जो कि होते हैं बीएससी और एमएससी। नेक्स्ट हम बात करें थर्ड जो कि नेचर की बेस पर हम बात कर रहे हैं कि बीएससी और एमटेक, बीटेक, बीई, एमई इन सब का नेचर क्या होता है। तो नेचर की हम बात करें, अगर हम बीटेक एमटेक में हैं तो हम जानते हैं कि ये जो है वो टेक्निकल कोर्सेज होती हैं जिसमें टेक्निकल हमको नॉलेज ज़्यादा गेन करने को मिलती है। बट अगर हम बात करें जर्नल डिग्री की, जर्नल डिग्री में हम थ्योरीज पर और कुछ पार्ट प्रैक्टिकल्स पर फोकस करते हैं। बट अगर हम बात करें बैचलर डिग्री ऑफ इंजीनियरिंग इन बायोइन्फॉर्मेटिक्स या फिर मास्टर डिग्री ऑफ इंजीनियरिंग इन बायोइन्फॉर्मेटिक्स, जिसमें हम जो है वो प्रैक्टिकल कोर्स के साथ साथ इंजीनियरिंग कोर्स मतलब थ्योरेटिकल कोर्स को भी कवर करते हैं। तो ये तो था बेसिक डिफरेंट बिटवीन जर्नल डिग्री, ऑनर्स डिग्री एंड टेक्निकल डिग्री। नेक्स्ट हम देखते हैं स्पेसिफिकेशन। स्पेसिफिकेशन से पहले हम देखें तो अगर अपार्ट फ्रॉम जेनरिक इंफॉर्मेशन कोर्सेज, अगर आप जेनरिक बायोइन्फॉर्मेटिक्स कोर्स कर रहे हैं तो यहाँ पर हम बहुत सारे स्पेसिफिकेशंस देखते हैं। जैसे हम बात करें, इट इज़ ए सजेस्टेड ऑफ कैंडिडेट्स टू चूज ए ब्रांच ऑफ स्पेसिफिकेशन इन बायोइन्फॉर्मेटिक्स कोर्सेज एज इट प्रूव then it is better opportunities and equipped them with better skill in a specific domain। तो स्पेसिफाइजेशन की बात करें तो अगर आप बैचलर्स में हैं, अगर आपको कोई कॉलेज जो है वो ऑफ़र कर रहा है बायोइन्फॉर्मेटिक्स में भी एक स्पेशल डोमेन में स्पेशलाइजेशन के लिए, तो प्लीज़ मेक श्योर आप स्पेशलाइजेशन पे जाइएगा। क्योंकि अगर आप एक स्पेसिफिक डोमेन में मास्टर कर जाते हैं या फिर उसकी स्किल जो है आपको वेल ट्रेन हो जाते हैं उस स्किल्स में, तो डेफिनेटली आप उस फील्ड में जो है काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं एज़ कम्पेयर अगर बेसिक डिग्री या फिर कोई टेक्निकल डिग्री आपने की है उसके कंपैरिजन में। बात करें स्पेशलाइजेशन की, तो स्पेशलाइजेशन के लिए मास्टर्स और ग्रेजुएट या फिर हम बात करें डॉक्टरल डिग्री में आपको ये ऑप्शन मिलता है कि आप स्पेशलाइजेशन जो है वो एक स्पेसिफिक डोमेन में कर सकते हैं अगर वो कॉलेज ऑफर कर रहा है। तो वो स्पेशलाइजेशन हो सकता है इंफॉर्मेशन कंटेंट इन डीएनए, आरएनए, प्रोटीन सीक्वेंस एंड स्ट्रक्चर, या फिर हो सकता है आर्किटेक्चर एंड कंटेंट ऑफ जीनोमिक डिज़ाइन, या फिर जीनोमिक डिज़ाइन एक स्पेसिफिक डोमेन हो सकता है। साथ ही साथ हम बात करें अगर न्यूक्लिक एसिड प्रोटीन सीक्वेंसिंग एनालिसिस भी हो सकता है स्पेसिफिक डोमेन, या फिर बात करें मेटाबॉलिक कंप्यूटिंग, साथ ही साथ हम बात करें डाटा स्टोरेज एंड रीडेबल डाटाबेस स्ट्रक्चर या फिर एनोटेशन जो है वो स्पेशलाइजेशन है। एक अलग है कॉम्प्लेक्स सिंथेसिस एनालिसिस या फिर जेनेटिक क्रिटिक्स। नेक्स्ट है इवोल्यूशनरी मॉडल बिल्डिंग एंड फिनोटाइपिक एनालिसिस, और लास्ट है डाटा माइनिंग। इसके साथ साथ बहुत सारे और स्पेशलाइजेशंस हैं जिसमें जो हम बात करें तो कंप्यूटर डाटा एनालाइजिंग इन ए बायो साइंस, कुछ इस प्रकार से भी कुछ अलग बायोइन्फॉर्मेटिक्स के जो है स्पेशलाइजेशन है। मेक श्योर आप कॉलेज में एडमिशन से पहले आप
कंफर्म कर लें कि स्पेशलाइजेशन जो हैं वो हमारे कॉलेज में या कौन कौन से कोर्स में क्या क्या स्पेशलाइजेशन जो है वो कॉलेज ऑफर कर रहा है। नेक्स्ट हम बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ दीज कोर्सेज। इससे पहले हमने बात की बायोइन्फॉर्मेटिक्स, फिर बैचलर डिग्री, मास्टर या फिर डॉक्टरल डिग्री के साथ साथ हमने डिफरेंट बिटवीन देखा कि बेसिक डिग्री, टेक्निकल डिग्री, ऑनर्स डिग्री में क्या होता है। अब हम बात करते हैं इनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। अगर अब तक आपने हमारे बॉटनी मंत्रा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर बॉटनी मंत्रा के चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ पर हम लाइफ साइंस से रिलेटेड वीडियो रेगुलरली अपलोड करते रहते हैं। तो एलिजिबिलिटी की बात करें तो द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ एडमिशन टू बायोइन्फॉर्मेटिक्स डिपेंड ऑन द लेवल ऑफ डिग्री कोर्सेज। हेयर इज ए लिस्ट ऑफ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ द कैंडिडेट। तो जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो एडमिशन बायोइन्फॉर्मेटिक्स में वो डिपेंड करता है डिग्री के कोर्स पर कि आप किस डिग्री के कोर्स पर या फिर किस स्पेसिफिक कोर्स पर आप एडमिशन ले रहे हैं। अगर आप अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 10+2 साइंस से होना चाहिए और कंपलसरी जो है वो है कि आपको 50% जो है वो मार्क्स होने चाहिए और बेसिक नॉलेज होनी चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में। और few university also granted non-medical student but their admission is done through their JEE और any other entrance test। तो अगर आपने 10+2 जो है वो बायो से किया है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो आपका सब्जेक्ट रहा है, तब आपके 50% मार्क्स होने चाहिए या 55% जो है वो जर्नल्स के होने चाहिए। और कुछ यूनिवर्सिटीज़ में नॉन मेडिकल बात करें, अगर आप मैथमेटिकल से या फिर आर्ट्स स्ट्रीम से हैं, अगर आप जेई देते हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम, उसके बाद भी आपका एडमिशन हो सकता है। ये कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है, उसकी जो पॉलिसीज़ होती हैं उसके ऊपर। जनरली द एडमिशन ऑफ BTech is through the entrance test conducted by the institute or through the national level entrance test. For medical student, the admission is done through PMT or equivalent state national level entrance test. तो इन इंट्रेंस के थ्रू मेडिकल स्टूडेंट्स या फिर बात करें कोई टेक्निकल डिग्री में एडमिशन लेने वाला कोई टेक्निकल स्टूडेंट है वो इन इंट्रेंस को दे सकता है। साथ ही साथ हम बात करें अब पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज में बायोइन्फॉर्मेटिक्स के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी चाहिए। उसके लिए आपको बैचलर डिग्री होनी चाहिए या फिर हॉर्टिकल्चर या बायोलॉजी में या एग्रीकल्चर, वेटरनरी, फिर साथ ही साथ अगर आप फिशरी साइंस से हैं तब भी, या फार्मेसी, या फिर बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग इन कंप्यूटर साइंस, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑफ बायोमेडिकल इंजीनियरिंग और मेडिसिन। अगर आप इनसे मास्टर्स हैं तो आप एलिजिबल हैं। अगर आप MBBS, MA, MS, MH, MS कैंडिडेट हैं तब भी आप एलिजिबल हैं कोर्सेज के लिए, मास्टर कोर्सेज के लिए इन बायोइन्फॉर्मेटिक्स। नेक्स्ट, द टॉप एंट्रेंस एग्जाम कंडक्टेड for admission of master degree is graduate aptitude test in engineering, while some institute conduct their separate entrance test of other admission। बात करें ग्रेजुएशन की तो ग्रेजुएशन में एडमिशन के लिए आपको या तो मेरिट लगती है कॉलेज में या फिर उससे रिलेटेड एक सेपरेट जो है वो खुद को कॉलेज या फिर इंस्टीट्यूट जो है वो कंबाइन या फिर अलग अलग जो है वो टेस्ट लेता है। बट अगर आप बात करें पोस्ट ग्रेजुएट या फिर डॉक्टरेट के लिए तो जनरली पोस्ट ग्रेजुएट के लिए आपको जो एंट्रेंस एग्ज़ाम देने होते हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं, जिसमें आप दे सकते हैं गेट एग्ज़ाम या फिर जॉइंट एंट्रेंस स्क्रीनिंग टेस्ट, बायोइन्फॉर्मेटिक्स नेशनल सर्टिफिकेशन एग्जामिनेशन या फिर जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च एंट्रेंस एग्ज़ाम। ये जो एग्ज़ाम्स हैं वो दे सकते हैं। या फिर अगर आप डॉक्टरल प्रोग्राम में बायोइन्फॉर्मेटिक्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको CCR UGC नेट इन लाइफ साइंस में एग्ज़ाम देना होगा। और ये जो एग्ज़ाम्स हैं वो टॉप एग्ज़ाम हैं जो कि नेशनल लेवल्स के और कुछ स्पेसिफिक इंस्टीट्यूट के द्वारा कराए जाते हैं। नेक्स्ट अब हम डिस्कस करते हैं टॉप कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ फॉर बायोइन्फॉर्मेटिक्स, जो कि बायोइन्फॉर्मेटिक्स के UG PG या फिर डॉक्टर कोर्सेज़ को जो है वो ऑफ़र करते हैं। इन यूनिवर्सिटीज़ या फिर कॉलेजेस का जो रैंकिंग नंबर है वो रैंडमली अरेंज किया गया है। आप ये ना समझें कि फर्स्ट दिल्ली यूनिवर्सिटी है तो वो रैंकिंग में फर्स्ट है, ठीक है। और साथ ही साथ ये 10 यूनिवर्सिटी जो हैं या फिर कॉलेजेस जो हैं वो बायोइन्फॉर्मेटिक्स के कोर्सेज़ को ऑफ़र कर रहे हैं, बट इनसे भी
एक्स्ट्रा हम बात करें तो 100+ बायोइन्फॉर्मेटिक्स के कॉलेजेस या फिर यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो अब कोर्सेज़ को ऑफ़र करने लगी हैं, जिसमें यूजी, पीजी और डॉक्टरेट के कोर्सेज़ जो हैं वो इंक्लूड हैं। साथ ही साथ कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स जो हैं वो भी इंक्लूड हैं। साथ ही साथ हम अगर बात करें इनके नाम की, तो आप देख पा रहे होंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी सबसे फर्स्ट है, जिसमें हम बात करें बायोइन्फॉर्मेटिक्स के सभी कोर्सेज अवेलेबल हैं। सेकंड हम बात करें BHU से, थर्ड है IIT बॉम्बे, फिर है यूनिवर्सिटी, फिर है IIT मद्रास, उसके बाद है कोचिन यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और सेवन्थ है क्रिस्ट यूनिवर्सिटी, एंड एर्थ है लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, जो कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, बट इसमें बायोइन्फॉर्मेटिक्स के कोर्सेज काफ़ी अच्छे से दे रखी हैं। और साथ ही साथ लेबोरेटरीज जो है वो काफ़ी वेल मेंटेन है लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में। एंड नाइन्थ हम बात करें IIT खड़गपुर, और साथ ही साथ 10th जो है MIT यूनिवर्सिटी, जो कि नोएडा में है। ये भी एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, बट जो लेबोरेटरी और फैकल्टी की बात करें तो काफ़ी बेस्ट फैकल्टी हैं। तो फाइनली हमने देखा इसमें बायोइन्फॉर्मेटिक्स के बारे में, साथ ही साथ हमने कोर्सेज जो कि ऑफ़र किए जाते हैं, बैचलर, मास्टर एंड डॉक्टरल कोर्सेज, साथ ही और इसके बाद हमने देखा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, और लास्ट में देखा टॉप कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग बॉटनी मंत्रा। आई होप वीडियो पसंद आ जाएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और बॉटनी मंत्रा के चैनल को सब्सक्राइब करें।